खबर पता चली, सब वहाँ पर एकत्रित हुए। जो पूरा विधि विधान है वो यहाँ पर अब किया जा रहा है। मंत्रोच्चार के साथ पूरी आखिरी विदाई हरीश को यहाँ पर दी जा रही है। देखिए, परिवार की भावनाएं भी यहाँ पर समझना बेहद ज़रूरी है। 13 साल पहले उन्होंने अपने बेटे को एक तरीके से खो ही दिया था। 13 साल से हरीश लगातार कोमा में थे, वो नीचे गिर गए थे, जिसकी वजह से उनके शरीर को काफ़ी नुकसान हुआ और फिर वो कोमा में चले गए। लेकिन 13 साल की लंबी देखभाल उनके पूरे परिवार ने, उनके माता पिता ने उनको यहाँ पर दी और आज जब उनको अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा रही है तो आप देखिए पूरा परिवार वहाँ पर एकजुट है। उनके माता पिता के साथ भी हर किसी की आंखें नम हैं। अंतिम विदाई हरीश राणा की यहाँ पर है। उनके माता पिता अशोक राणा और निर्मला देवी भी वहाँ पर मौजूद हैं और अपने बहादुर बेटे के लिए देखिए गाज़ियाबाद में अंतिम यात्रा निकालने की भी उन्होंने यहाँ पर ठानी थी। वो चाहते थे कि पूरा इलाका उनके बेटे की श्रद्धांजलि उनको दे सके, उनको देख सके। हिंडन घाट उनका अपना शमशान घाट था जहाँ पर वो शांति से अंतिम संस्कार करना चाहते थे। परिवार ने ये भी कहा था कि बेटे की ये अंतिम यात्रा गाज़ियाबाद की मिट्टी में ही पूरी होनी चाहिए और वहीं पूरी होगी भी। और गाज़ियाबाद के ही रहने वाले भी थे हरीश राणा। 13 साल के देखिए लंबे संघर्ष के बाद जब सुप्रीम कोर्ट से पैसिव इच्छा मृत्यु की अनुमति उनको मिली, तब भी माँ बाप का मन गाज़ियाबाद में ही अंतिम विदाई का ही था। वो सोचते थे कि अपने घर के पास ही बेटे को अंतिम सम्मान देंगे। ये इच्छा उनके दिल में गहरी थी क्योंकि हरीश गाज़ियाबाद के ही रहने वाले थे और पूरा परिवार उनका शुरुआत से ही वहीं बसा था। लेकिन एम्स में हरीश की बॉडी मेडिकेटेड थी। लंबे समय तक इलाज चलने के कारण कुछ मेडिकल इश्यूज़ भी सामने आए थे। डॉक्टरों ने परिवार को ये बताया भी था कि ऐसी स्थिति में लंबी दूरी तय करने के बाद शव को गाज़ियाबाद ले जाना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। उन्होंने ये भी सलाह दी थी कि दिल्ली में ही अंतिम संस्कार कर दिया जाए। परिवार ने बहुत सोचा, बहुत विचार किया। माँ बाप की आंखों में आंसू भी थे, लेकिन डॉक्टरों की बात माननी पड़ी। आखिरकार उन्होंने दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित शवदाह गृह में अंतिम संस्कार करने का फैसला लिया, जहाँ की सीधी तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं। उनके माता पिता वहाँ मौजूद हैं, उनके परिजन, इसके अलावा आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और हर कोई एक बार अंतिम विदाई हरीश को यहाँ देना चाहता है। आप उनके पिता को देखिए, थोड़े भावुक होते हुए भी यहाँ पर आपको दिखेंगे। 13 साल का लंबा प्यार उन्होंने अपने बेटे को दिया, अपनी सेवा के ज़रिए उसका ख्याल रखकर। और आज ये तस्वीरें, जब इसके बाद वो दोबारा हरीश को कभी देख नहीं पाएंगे। ये तस्वीरें आप देखिए। फैसला उनके लिए बहुत मुश्किल भी रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा इस दौरान हरीश को, क्योंकि वो लगातार कोमा में थे। उनको लगातार क्रिटिकल केयर में रखा गया था। उनकी पूरी देखभाल 24 घंटे रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और इसीलिए उनके माता पिता ने उनका पूरा साथ निभाया। लेकिन उनकी स्थिति दिन ब दिन और ज़्यादा ख़राब होती चली गई, जिसके बाद परिवार ने एक याचिका लगाई सुप्रीम कोर्ट में कि उनको इच्छा मृत्यु उनके बेटे को दी जाए। देखिए, उसके लिए भी कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं। जो कोर्ट भी है वो भी मेडिकल चेकअप्स की जितनी रिपोर्ट्स हैं वो चेक करते हैं, डॉक्टरों से सलाह लेते हैं, परिजनों से सलाह लेते हैं कि क्या आप वाकई चाहते हैं कि आपके बेटे को इच्छा मृत्यु दी जाए। उसके बाद कोर्ट भी अपना फैसला सुनाती है और ये पहला केस है भारत का जहाँ पर इस तरीके से इच्छा मृत्यु का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, हरीश राणा की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स को देखते हुए। आप देखिए, हरीश की मौत आपको बता दें कल शाम 4 बजे हुई थी। हरीश पिछले 13 साल से एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की अनुमति मिलने के बाद हरीश राणा, उनका पूरा परिवार देश में चर्चा का विषय भी उस दौरान बन गया था। आज पूरा देश हरीश राणा की आत्मा की शांति की दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि उनकी आत्मा को शांति मिले, एक नया सफ़र वो यहाँ से तय करें, एक नए जीवन के साथ, एक नया जीवन। क्योंकि कहा यह भी जाता है कि यहाँ से जब आत्मा जाती है तो एक नया जीवन उसको मिलता है, लेकिन किस स्वरूप में, देखिए ये तो ईश्वर ही बता सकता है। लेकिन ये तस्वीरें जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, नम आँखों के साथ ये अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा रही है। पूरा देश, जो और भी लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं हमारे ज़रिए, आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों को और हर कोई, देखिए हम कमेंट्स भी यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं। हर कोई ओम शांति या फिर भगवान से ही दुआ कर रहा है कि इस बच्चे की आत्मा को शांति मिले। 13 साल से वो बिस्तर पर थे, क्रिटिकल केयर में थे, उनको ख़ास देखभाल दी जा रही थी उनके माता पिता की ओर से। तो आप सोचिए क्या गुजर रही होगी आज उस माता पिता पर भी। उनके लिए भी बहुत कड़ा फैसला ये था जब उन्होंने डिसाइड किया, ये फैसला लिया कि अब इच्छा मृत्यु शायद
हरीश को मिलनी चाहिए, क्योंकि 13 साल से लगातार एक पल भी ऐसा नहीं गुजरा जब उन्होंने हरीश को अपनी आंखों से ओझल होने दिया हो। उसको पूरी कोशिश की कि उसको हर चीज़ मिले, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हों, क्योंकि वो बिस्तर पर थे, वो कुछ बोल नहीं सकते, उनका शरीर चल नहीं सकता, लेकिन उस दौरान भी उन्होंने पूरी देखभाल यहाँ पर दी। और अब आप देखिए हरीश का जो पार्थिव शरीर है उसको अब रखा जा रहा है और यहीं से अंतिम विदाई हरीश को दी जाएगी। जितने मंत्रोच्चार वहाँ पर किए गए, जो पूरी जो विधि होती है अंतिम संस्कार की, वो निभाई जा रही है। आस पड़ोस के लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और देखिए इसी के साथ हरीश राणा पहले ऐसे व्यक्ति भी बन गए हैं जिन्हें भारत में इच्छा मृत्यु मिली हो, लेकिन ये माता पिता की बेबसी ही यहाँ पर है। 4 साल पहले परिवार ने दिल्ली का घर बेचकर बाकायदा गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित राज एम्पायर सोसाइटी में वो शिफ्ट हुए। यहाँ उनके पिता अशोक राणा, माता निर्मला राणा, छोटे भाई आशीष लगातार 13 साल से उनकी देखभाल कर रहे थे। पूरा परिवार हरीश की सेवा में लगातार जुटा हुआ था, लेकिन उनकी कहानी कहीं ना कहीं अधूरी रह गई है। आप देखिए अब ये जो पल हैं बेहद गमगीन करने वाले, और हर कोई उनको भावुक श्रद्धांजलि यहाँ पर देना चाहता है। और अब जो भी जीवन उनको मिले वो उसमें बेहद सफल हों, क्योंकि यहाँ से एक नई यात्रा उनकी आत्मा तय करेगी। और ऐसे में इसीलिए ये भावभीनी श्रद्धांजलि लोग उनको देने यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए उनकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है और ये भी सबको जाननी चाहिए कि आखिर क्या थी हरीश राणा की वो कहानी, कैसे वो यहाँ तक पहुँचे। पंजाब यूनिवर्सिटी में बीटेक की पढ़ाई वो कर रहे थे। अचानक से 2013 में एक दर्दनाक हादसा उनके साथ होता है, जिसके बाद उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। वो अपने हॉस्टल की 4थी मंजिल की बालकनी से अचानक से गिर गए थे और इस दुर्घटना के बाद उनके सिर पर बहुत गंभीर चोटें आई थी, जिसके कारण उनका ब्रेन पूरी तरह से एक्टिव नहीं रह पाया और तभी से वो लगातार पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में थे, यानी कि गहरे कोमा में चले गए थे। और आपने उनकी जो तस्वीरें देखी भी उनमें आपने इसको महसूस भी किया होगा। कोमा एक ऐसा स्टेज होता है लाइफ का जब आपका पूरा शरीर काम करना बंद कर चुका होता है और आपको पूरी क्रिटिकल केयर चाहिए होती है। आप बेड पर ही रह सकते हैं, उसके अलावा आप शरीर हिला